और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 80 साल की उम्र में खालिदा जिया का निधन हो गया है। लंबे समय से खालिदा जिया बीमार चल रही थी और देखिए, हमने देखा दिसंबर के महीने में दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खालिदा जिया के जो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर परेशानियां चल रही थी उस पर दुख जताया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, खालिदा जिया अब नहीं रही और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। बीएनपी प्रमुख और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख, आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया नहीं रही। 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये फाइल फोटो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुषमा स्वराज जी के साथ खालिदा जिया नजर आ रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रही थी और देखिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां थी वो कई दिनों से चली आ रही थी और कहा जा रहा है अचानक से उनका निधन हो गया है। और देखिए, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया अब नहीं रही, लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने, यानी कि दिसंबर के महीने की मैं बात कर रही हूं, उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताया था। लंबे समय से बीमार खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, नहीं रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया। सुषमा स्वराज जी के साथ उनकी तस्वीरें, ये फाइल फोटो आप देख रहे हैं, ये फाइल वीडियो, जहां पर लंबे समय से बीमार चल रही थी खालिदा जिया का अब निधन हो गया है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई खालिदा जिया। बड़ी खबर सकती है बांग्लादेश से। और देखिए, आज सुबह अचानक उनके निधन की खबरें सामने आई। बता दें आपको, बीएनपी प्रमुख और यहाँ बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर है। लंबे समय से बीमार चल रही थी खालिदा जिया। प्रधानमंत्री ने भी उनके स्वास्थ्य को यहाँ पर जाना था और चिंता जताई थी एक्स के माध्यम से, जहां 80 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लंबी बीमारी, ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, अब बांग्लादेश की तस्वीर क्या होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बड़ी खबर, जहां खालिदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनकी उम्र 80 साल बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। रैनिक, अचानक से खबर सामने आती है, पूरी जानकारी अभी क्या निकलकर सामने आ रही है? ऑफिशियल कहा जा रहा है कि आज सुबह 6 बजे के आसपास ही खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, उनका देहांत हो चुका है। जी। 80 साल का उम्र पे उनका देहांत हुआ है। बहुत दिन से बीमार थे खालिदा जिया। उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर भी ले जाने का बात चल रहा था, मगर खालिदा जिया का हेल्थ कंडीशन दिन पे दिन डिटरेट करते हुए नजर आ रहा था। हम्म। कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते खालिदा जिया को वेंटिलेटर सपोर्ट में भेजा गया था। 80% वेंटिलेटर सपोर्ट में उनको भेजा गया था। उसके बाद सोमवार ही उनको कंप्लीट वेंटिलेशन में, यानी डबल हम्म। वेंटिलेशन में उनको भेजा गया था। उनका जो ट्रीटमेंट में वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा था। और जी। आज सुबह 6 बजे के आसपास ही खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, उनका देहांत हो चुका है, ऐसा हम्म। बीएनपी की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है। बीएनपी की तरफ से कंफर्मेशन दिया गया है ये पूरा मामले के ऊपर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2026 का फरवरी महीने में चुनाव होने वाला है, और इस बिल्कुल। चुनाव में बीएनपी के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती है, क्योंकि जी। देखिए, बीएनपी के बाद आवामी लीग क्षमता में आए थे, मगर आवामी लीग अभी बांग्लादेश से बैन हो चुका है। तो बीएनपी के ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है। तो उसी जगह से खालिदा जिया के ऊपर जो भरोसा लोगों का था, खालिदा जिया को जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग प्यार दिए थे, और जिस तरीके से खालिदा जिया का सरकार चलता था बांग्लादेश हम्म। में,
को देखते हुए बीएनपी अभी इस चुनाव में एक उम्मीद लगा सकते थे कि खालिदा जिया को सामने रखते हुए खालिदा जिया जिस तरीके से रास्ते दिखाएंगे, उसी रास्ते से इस चुनाव में रैनिक, काम करेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कितनी उम्मीदें थी वहां लोगों को खालिदा जिया से? और ये भी मैं जानना चाहूंगी, आपने वेंटिलेटर की बात की, कितने दिनों से वेंटिलेशन पर रखी गई थी? देखिए, खालिदा जिया को वेंटिलेटर में करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। हम्म। खालिदा जिया को कंप्लीट वेंटिलेटर में भेजा गया था, और जी। खालिदा जिया को देश का बाहर ले जाकर भी ट्रीटमेंट करवाने का बात किया गया था। हम्म। मगर हेल्थ कंडीशन जो था, उस हम्म। हेल्थ कंडीशन में खालिदा जिया को पहले तो नहीं ले जाया गया। उसके बाद उनका जो हम्म। वेंटिलेटर सपोर्ट में उनको ट्रीटमेंट रखा गया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो खालिदा जिया का बेटे जब आए, तब इस तरीके का घटना घटना ये बहुत ही जी। बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए आज एक अलग दिन है। क्योंकि एक तरफ अगर देखिए 2026 चुनौतियां के कौन कौन चुनाव सी में, सामने आ रही हैं रैनिक? देखिए, बीएनपी के लिए तो चुनौतियां सामने आएगा ही, हाँ। क्योंकि देखा जाए तो खालिदा जिया बीएनपी का एकदम मार्गदर्शन है। जी। किस तरीके से बीएनपी काम करेगा, बांग्लादेश में कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस किया जाएगा, हम्म। बीएनपी किसके साथ अलायंस करेंगे, कौन से जगह पर अलायंस किया जाएगा। खालिदा जिया की तरफ से ये स्ट्रेटेजी तैयार किया जाता था। और हम्म। खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो खालिदा जिया का एक फेस वैल्यू, एक प्यार लोगों के मन में है। खालिदा जिया हम्म। के ऊपर बहुत सारे लोगों का उम्मीद भी है। जैसे कि आप कह रहे थे कि बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं जो बीएनपी समर्थक हैं, जो ऐसे बहुत जमात समर्थक भी है जो खालिदा जिया को प्यार करते हैं। खालिदा जिया जी। के लिए वो लोग रास्ते में आते हैं। और अभी खालिदा जिया का देहांत होने के बाद अगर देखा जाए तो बीएनपी के लिए एक बड़ा लॉस है 2026 के बिल्कुल। इलेक्शन। रैनिक, क्योंकि आपने बात देखिए की 26 कि एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो समर्थन करते थे। अगर मैं प्रतिशत पर जाऊं तो कितने परसेंट यहां पर बीएनपी को सपोर्ट में वहां के लोग खड़े थे? क्या जानकारी सामने पूरी? देखिए, आवामी लीग को अगर सामने रखा जाए तो आवामी लीग और हम्म। पॉलिटिकल पार्ट अगर देखा जाए, आवामी लीग का शेख हसीना और बीएनपी का खालिदा जिया, तो इसमें जी। परसेंटेज खालिदा जिया का कम आएगा। मगर लोगों के मन में खालिदा जिया एक एज ए पर्सन खालिदा जिया, इनको बहुत सारे लोग प्यार करते थे। करीब बिल्कुल। बांग्लादेश में 50% के ऊपर लोग खालिदा जिया को प्यार करते थे। हम्म। मगर दूसरी तरफ पॉलिटिकल खालिदा जिया को देखा जाए तो खालिदा जिया पॉलिटिकल फेस पर, जो जिस टाइम पे खालिदा जिया सत्ते में थे, तब उस टाइम पर का अगर बात किया जाए तो खालिदा जिया का बहुत सारे शत्रु भी थे, बहुत सारे मित्र भी थे। खालिदा जिया को बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, मगर बहुत सारे बार खालिदा जिया चर्चे में भी आए हैं बिल्कुल। बहुत सारे मिशनों के लिए। और भारत के साथ संपर्क को लेकर भी खालिदा जिया बहुत सारे बार चर्चे में भी आए थे। तो हम्म। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड छोड़कर खालिदा जिया को अगर देखा जाए तो खालिदा जिया का ये देहांत होने पर भारत की तरफ से भी दुख जताया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से अभी का माहौल है, उस जाहिर तौर सिचुएशन में खालिदा जिया का देहांत होना, ये बांग्लादेश बीएनपी के लिए एक बड़ा लॉस है बोल सकते हैं। और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात कि 17 साल बाद खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान वो बांग्लादेश में लौटे थे। तो जी। तारिक रहमान को सामने रखते हुए खालिदा जिया का स्ट्रेटेजी पे इस बार चुनाव में बीएनपी लड़ेगा, इस तरीके का ही प्लानिंग था बीएनपी की तरफ से। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी खालिदा जिया का देहांत के बाद तारिक रहमान के ऊपर ही लोगों का उम्मीद जो है उसको जी रखना बिल्कुल, पड़ेगा। साफ क्योंकि तौर पर। जी। देखिए, खालिदा जिया बांग्लादेश में जब रहते थे, जिस तरीके से बीएनपी को स्ट्रेटेजिक मेकर इनको कहा जाता है, वही है खालिदा जिया। और 2026 में इस रानी के तरीके एक बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट भी मानी जाती थी खालिदा जिया। अब उनके बेटे पर कितनी यहाँ पर कितनी जिम्मेदारी आती नजर आ रही है, और क्या क्या चुनौती? और देखिए, आपने जैसा कि पूरी जानकारी दी है, होने वाले समय में चुनाव है, तो क्या लगता है रानी? देखिए, एकदम तारिक रहमान के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हाँ। 17 साल बाद पहले तो तारिक रहमान आए हैं, और दूसरा
खालिदा जिया अभी नहीं रहे। और खालिदा जिया के ऊपर लोगों का जो उम्मीद, खालिदा जिया के लिए जिस तरीके से लोग रास्ते में आते थे, लोग शोर मचाते थे, वो वैसा ही तस्वीर तारिक हम्म। रहमान के टाइम पर भी अभी देखने को मिला 17 साल बाद। तो तारिक रहमान के सामने एक चैलेंज आ चुका है कि किसी भी हालात पर लोगों का जो उम्मीद है, उनका उनका माताजी को लेकर जो लोगों का उम्मीद है, उस बिल्कुल। उम्मीद पर बेटा कायम रहे और तारिक रहमान उस जगह को हम्म। पूरा कर पाए। क्योंकि देखिए 17 साल बाद पहले तो बांग्लादेश में आए हैं, बांग्लादेश का राजनीति के साथ वो बाहर उन्होंने से उस कनेक्टेड मिट्टी को थे, भी मगर नमन किया था रानिक, आपको तस्वीरें याद होंगी। उन्होंने उस मिट्टी को भी नमन किया था और आने के बाद ये दुखद खबर, तो कितनी बड़ी चुनौती पूरी पार्टी पर और किस तरीके से आगे। हाँ देखिए, एकदम ही खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान जब आए थे, उसके आने के बाद ही मिट्टी को ठीक नमन है। किया गया था और उसके ठीक है साथ रानिक, साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। और वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बता दें